नमस्कार, बधरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और इम्पोर्टेंट खबरों के साथ मैं हूं रुबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगे मेरी सखी रजनी कालरा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर रेनकोट वाले बयान को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। पीएम माफी मांगे के नारे लगे। सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सीताराम येचुरी ने पीएम के बयान को मनमोहन सिंह के लिए अपमानजनक बताया। चर्चा की मांग की। बीजेपी ने कहा विपक्ष सीमा लांघता है तो उसे भी रिएक्शन सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा 2.5 साल में हमने देश को बोलने वाला पीएम दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया पीएम मोदी अपनी ही अहमियत गिरा रहे हैं। कुश्ती में लड़ाई में गिरने के बाद भी कोई हाथ ऐसी करके मेरा हाथ ऊपर है ऐसा करते हैं। कांग्रेस वाले व्यवहार ऐसी है और इस देश में दुर्भाग्य है कुछ प्रसार प्रचार माध्यमों में भी वीकनेस है। ये पार्टी के बारे में इतना साल उनके साथ समय बिताया, वो कारण है क्या है मुझे मालूम नहीं है। सचमुच में the public are really aghast the way the Congress party and the opposition is behaving last 2.5 years. एमपी में एटीएस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। अधिकारी बनकर जवानों से खुफिया जानकारी इकट्ठी करके पाकिस्तान भेजते थे। ग्वालियर के 5, भोपाल के 3, जबलपुर के 2 और सतना के 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया। एजेंट फर्जी टेलीकॉम एक्सचेंज चलाते थे। सेना की मूवमेंट के बारे में सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर करते थे। इंटरनेट कॉल को सेल्यूलर कॉल में ट्रांसफर कर इंडिया की जानकारी पाकिस्तान भेजते थे। एटीएस ने इनके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, लैपटॉप और कई दूसरे इक्विपमेंट्स जब्त किए हैं। 8 साल पुराने दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सीबीआई और पीड़ितों के रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। गोपाल अंसल को 1 साल जेल की सजा दी गई है। 4 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश भी दिया गया है। सुशील अंसल को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 5 महीने की सजा पहले ही काट चुके हैं। कोर्ट ने सजा बढ़ाए जाने से इनकार कर दिया है। 13 जून 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क में फिल्म बॉर्डर के शो के दौरान आग लगी थी। फिल्म देखने गए 59 लोगों की मौत हो गई। अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स पर 30 करोड़ का जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया था। तमिलनाडु के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम शाम 5 बजे राज्यपाल सी विद्यासागर से मुलाकात करेंगे। शशिकला भी शाम को 7 बजे उनसे मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शशिकला राज्यपाल के सामने एआईएडीएमके के विधायकों की परेड भी करवा सकती है। चेन्नई के पास महाबलीपुरम में विधायकों को एक होटल में रखा गया है। मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई ठुकरा दी है, जिसमें यह दावा किया गया था कि शशिकला ने जबरदस्ती विधायकों को होटल में रखा है। पनीर सेल्वम ने 2 बैंक्स को लेटर लिखा है। कहा है कि उनके निर्देश के बिना एआईएडीएमके के खातों से किसी भी तरह का लेन देन ना किया जाए। पनीर सेल्वम पार्टी के ट्रेजरर थे। Therefore, I think the governor, in my opinion, should actually take a call today. He has to take a call one way or the other. See, he has to either invite Shashikala or he has to ask Paneer Selvam to go and prove his majority. And he can't actually once again permit Mr. Paneer Selvam to withdraw his resignation, which has been accepted. यूपी में अब से कुछ देर बाद
पहले चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मथुरा में सीएम अखिलेश ने रैली की, कहा हमारी कथनी और करनी में कोई डिफरेंस नहीं है। अलीगढ़ में राहुल गांधी ने कहा पीएम ने पूरे देश को झाड़ू थमा दिया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 रैलियां की। यूपी में 11 फरवरी को 15 जिलों की 73 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और अपना दल में सहमति गड़बड़ा गई है। अपना दल ने वाराणसी की रोहनिया सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया है। बीजेपी ने भी वहीं से अपना उम्मीदवार उतारा है। इलाहाबाद की सौराव सीट से भी बीजेपी और अपना दल के उम्मीदवार आमने सामने हैं। बीजेपी ने अपना दल को गठबंधन के तहत 12 सीटें दी, जिसमें से 4 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी के ही हैं। 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार पर विवाद के बाद मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने सफाई दी है। कहा कार खरीदने के लिए मैंने लोन लिया है। प्रॉपर्टी में 5 करोड़ खर्च कर देता तो कोई विवाद नहीं होता। पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर रहा है। चुनाव में पत्नी की उम्मीदवारी पर कहा अपर्णा के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाया। जीत पक्की है और जीत के बाद इसी कार से लोगों के बीच जाकर सेल्फी लूंगा। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 250 से 300 सीटें मिलेंगी। राजनीति में आना होता तो बहुत पहले ही आ गया होता। गाजियाबाद के कविनगर में देहरादून पब्लिक स्कूल में एक स्टूडेंट ने दूसरे छात्र को गोली मार दी। 11th वाले स्टूडेंट स्कूल बैग में पिस्टल लेकर क्लासरूम में पहुंचा। पिटाई के बाद लड़के पर उसने गोली चला दी। गोली स्टूडेंट की कमर में लगी और जब तक दोबारा गोली चलाता टीचर वहां पहुंच गए। सब ने मिलकर गोली चलाने वाले छात्र को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घायल छात्र को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। आरोपी छात्र ने बताया कि उसके भाई के साथ मारपीट की थी इसने और बदला लेने के लिए उसने स्कूल में जाकर गोली चला दी। नासिक में 21 साल के लड़के ने एक नाबालिग छात्र की हत्या कर दी। हत्या में आरोपी के साथ 2 नाबालिग भी शामिल थे। दोनों 10th में पढ़ते थे। पंचवटी इलाके में लोगों के सामने आरोपियों ने ऋतिक का गला काट दिया। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग आरोपी स्कूल से एग्जाम देकर लौट रहे थे और उनकी नजर ऋतिक पर गई। दोनों नाबालिगों ने अपने 21 साल के साथी के साथ मिलकर यह हत्या कर दी। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो बैग में हथियार लेकर स्कूल गए थे।